बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना के काफिले पर हमला हुआ है। बलूचिस्तान के मंगोचर शहर में पाक सैनिकों पर हमला हुआ है। बीएलए के हमले में कई पाक सैनिकों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान पर चौतरफा हमला जारी है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमला हुआ है, उनके काफिले पर हमला हुआ है, जिसमें कई पाकिस्तानी सेना के मौत की खबर भी सामने आ रही है। बलूचिस्तान के मंगोचर शहर में पाक सैनिकों पर यह हमला हुआ है। बीएलए के हमले में कई पाक सैनिक के मौत की भी खबर सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला हुआ है, जिसमें कई पाकिस्तानी सेना की मौत की खबर भी सामने आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान में पत्रकार को गोलियों से भूना गया है। बलूच नेताओं का पाकिस्तानी सेना पर बड़ा आरोप है। पाकिस्तानी सेना ने एक पत्रकार की हत्या की और पत्रकार लतीफ बलोच की घर में घुसकर हत्या की गई है। पाकिस्तानी सेना पर पत्रकार की हत्या का आरोप है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पाकिस्तानी सेना पर पत्रकार लतीफ बलोच के घर में घुसकर हत्या करने की आरोप है। और आपको बता दें कि इसी बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि बलूचिस्तान में पत्रकार को गोलियों से भूना गया है। बलोच नेताओं का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना ने इस घटना को अंजाम दिया है। पत्रकार के घर में घुसकर उसकी हत्या की गई है। पत्रकार लतीफ बलोच के घर में घुसकर उसकी हत्या की गई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर फजल उर्फ रहमान ने हाल ही में पाकिस्तान के हुए ड्रोन हमले की कड़ी निंदा की है, जिसमें 4 बच्चों और उसकी मां की मौत हो गई थी। अफरीदी ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना पश्तून इलाकों में हथियारों के प्रशिक्षण के लिए प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ सालों में उत्तर और दक्षिण वजीरिस्तान और टैंक जिले में 32 से अधिक ड्रोन हमले हुए हैं। अफरीदी ने यह भी कहा है और आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना ने 55,000 से अधिक तालिबान नेताओं और उनके परिवारों को पश्तून क्षेत्रों में बसाया है और अब उन्हें आतंकवादी बताकर हमलों का बहाना बना रही है। पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल ये कोशिश कर रही है, ये जो खुद लाए हैं अंडर अग्रीमेंट ये तालिबान को हमारे एरियाज में, हमने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी और इस आर्मी को भी इन्फॉर्म किया था और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इन्फॉर्म किया था कि आप ये टेररिस्ट इन एरियाज में ला रहे हैं और कल आप इनके खिलाफ सो कॉल्ड ऑपरेशन जैसे पहले हुआ था वो करके ऑर्डिनरी यानी इनोसेंट सिविलियंस को, पश्तूनों को आप कत्ल करेंगे और उन एरियाज को खाली करेंगे और जो रिजल्ट होगा बहुत बड़ी डिस्प्लेसमेंट में पश्तूनों का। लेकिन इस वक्त थैंक्स टू पीटीएम के पश्तून अलर्ट हैं, वो इन टैक्टिक्स को, इस डिसेप्शन को वो समझते हैं और हम तैयार हैं, हम उनको ये मौका नहीं देंगे कि वो पश्तूनों को एक मरतबा फिर उनका जेनोसाइड करें। लास्ट टाइम उन्होंने मतलब F-16s और मोटर शेल्स, हैवी आर्टिलरी इस्तेमाल की थी। अब इस मरतबा वो एज ए लेबॉर्ट्री इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं पश्तूनों के खिलाफ। और इन ड्रोन्स में मैं आपको बताऊं, हर जगह पे जहां पे भी ये ड्रोन अटैक हुए हैं वो घरों पे हुए हैं, सिविलियन पे हुए हैं और उनमें मासूम बच्चे। रिसेंटली जो अटैक हुआ 18 मई को जस्ट आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर, उसमें 4 मासूम बच्चे जिनकी उम्रें 5 साल, 7 साल, 8 साल इस तरह की हैं और उनको इस ऑपरेशन में इन्होंने कत्ल किया। और चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ईपीएफ पर ब्याज दर 8.25%
बरकरार है। कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर 8.25% बरकरार रहेगी। आपको यह भी बता दें कि 2024-25 में भी ईपीएफ पर 8.25% ब्याज मिलेगा और ईपीएफ पर 2024-25 के लिए 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दे दी गई है। ब्याज दर में बदलाव नहीं हुआ है। पिछले वर्ष भी यही ब्याज दर था। वित्त मंत्रालय ने ईपीएफओ की सिफारिश को हरी झंडी दे दी है। 7 करोड़ खाताधारकों को इसका फायदा मिलेगा। और अब आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है, जिसमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के रोड मैप पर विचार विमर्श किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री की राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ ये पहली बैठक है। आपको जानकारी दे दी कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें विकास की गति बढ़ानी होगी। अगर केंद्र और सभी राज्य एक साथ आए और टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। ये 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पुंछ से जम्मू रवाना हो गए हैं। आज पुंछ के दौरे पर थे वो और यहां पर उन्होंने पाकिस्तानी गोलीबारी में प्रभावित लोगों से मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है। सबसे पहले राहुल गांधी पुंछ के डुंगस मोहल्ला पहुंचे, जहां पर पाकिस्तानी गोलीबारी में हुई घरों को नुकसान का जायजा उन्होंने लिया है। यहां पर लोगों से उन्होंने मुलाकात की है और इसके बाद राहुल गांधी डुंगस मोहल्ले के ही उस क्राइस्ट स्कूल में पहुंचे जहां पर पढ़ने वाले 3 बच्चों की पाक गोलीबारी में मौत हो गई थी। राहुल गांधी ने स्कूल जाकर वहां पर पढ़ने वाले बच्चों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और उनके हौसला को सलाम किया है। इसके बाद राहुल गांधी गुरुद्वारा सिंह सभा पहुंचे और इस गुरुद्वारे पर पाक की तरफ से भारी गोलीबारी की गई थी। आपको जानकारी दे दें कि राहुल गांधी ने यहां हुए नुकसान का जायजा भी लिया है और पीड़ितों से मुलाकात भी की है। इसके बाद राहुल गांधी गीता भवन भी गए। आपको यह भी बता दें कि